क्या सच में वही इंसान सबसे अमीर होता है जिसके पास बहुत सारा सोना और धन होता है? बहुत समय पहले एक राजा भी यही सोचता था कि वह इस दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान है। लेकिन एक दिन उसे ऐसी सीख मिली जिसने उसकी सोच ही बदल दी। एक बड़े राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास विशाल महल, अनगिनत सैनिक और सोने चांदी के खजाने थे। उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर के लोग उसके धन की चर्चा करते थे। इसी वजह से राजा के मन में धीरे धीरे घमंड आ गया था। एक दिन राजा को खबर मिली कि महान संत गौतम बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आ रहे थे। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, मेरे पास इतना धन और शक्ति है, फिर भी लोग मुझे महान नहीं कहते। आखिर ऐसा क्या है इस साधु में कि सब लोग उसका सम्मान करते हैं? यह सोचकर राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलकर उनसे एक सवाल पूछेगा। अगले ही दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और लोगों को जीवन की सच्चाई समझा रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर गर्व से कहा, हे बुद्ध, मेरे पास अपार धन दौलत है। मेरे खजाने सोने से भरे हुए हैं, मेरी सेना शक्तिशाली है और मेरा राज्य बहुत बड़ा है। क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर कोई और भी हो सकता है? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, इस संसार में तुमसे भी अधिक अमीर एक व्यक्ति है। यह सुनते ही राजा चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उससे ज्यादा अमीर भी हो सकता है। राजा ने तुरंत पूछा, वह कौन है? मुझे बताइए, मैं उसे देखना चाहता हूं। बुद्ध ने पास में काम कर रहे एक साधारण किसान की ओर इशारा किया और शांत स्वर में बोले, वह किसान तुमसे ज्यादा अमीर है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह समझ नहीं पाया कि बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजा ने उस किसान को ध्यान से देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और खेत में काम कर रहा था। उसके पास न कोई महल था और न ही सोने चांदी के खजाने। राजा ने थोड़े क्रोधित स्वर में कहा, बुद्ध, यह कैसे संभव है? मेरे पास अपार संपत्ति है और यह किसान तो एक साधारण व्यक्ति है। फिर आप इसे मुझसे ज्यादा अमीर कैसे कह सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं उससे भी ज्यादा हैं। तुम हमेशा और अधिक धन और अधिक शक्ति और अधिक सुख चाहते हो, इसलिए तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलता। फिर बुद्ध ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन यह किसान अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश है। इसके मन में लालच नहीं है। इसे जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। धन से नहीं बल्कि संतोष से सच्ची अमीरी मिलती है। बुद्ध की यह बात सुनकर राजा कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास बहुत धन होने के बावजूद वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वह हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता था। इसी कारण उसके मन में शांति भी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वह किसान साधारण जीवन जीते हुए भी खुश दिखाई दे रहा था। राजा को समझ आ गया कि सच्ची खुशी और अमीरी धन से नहीं आती बल्कि मन के संतोष से आती है। राजा ने विनम्र होकर गौतम बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी।
मुझे समझ में आ गया कि असली अमीरी क्या होती है। उस दिन के बाद राजा का घमंड खत्म हो गया और उसने अपने जीवन को सरल और दयालु बनाने का निर्णय लिया। सीख: जिस इंसान के पास संतोष होता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। धन की लालसा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष मन को शांति देता है।